इस मुकदमे के पहले गवाह रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह हैं। मैं उन्हें बुलाने की अनुमति चाहूंगा। सूबेदार साहब, 10 जून की रात 9 बजे आप कहाँ थे? सर 10 जून की रात उस टाइम में गार्ड हाउस के पास में था। आप रात को वहाँ क्या कर रहे थे? नाइट ड्यूटी पर होंगे शायद। नहीं सर, नाइट ड्यूटी पर नहीं था। उस रात लाइट चली गई थी और गर्मी भी बहुत थी, तो मैं और हवलदार राज सिंह वहाँ पर टहल रहे थे। उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? जवान था सर। जवान? कुछ तो नाम होगा जवान का। मेरा मतलब है सवार रामचंद्र। रामचंद्र। तो 10 जून की रात 9 बजे आपने क्या देखा? सर बताया ना मैंने कि लाइट चली गई थी, इसलिए साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दिया। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल जा रही थी तो... साफ साफ कुछ नहीं दिखा मतलब? आपने शायद चश्मा नहीं लगाया होगा उस रात। सर मेरी नज़र 100% ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगाता। लेकिन साहब आपने अभी खुद बताया कि सर बताया ना मैंने कि लाइट चली गई थी। सूबेदार साहब, 10 जून की रात पूरे चांद की रात थी और आप अपने गार्ड हाउस से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर टहल रहे थे। पूरे चांद की रात इतनी रोशनी होती है कि 400 से 500 मीटर की दूरी तक सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। जमीन पर पड़ी छोटी सी गेंद भी। खैर छोड़िए, जो मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास से गुजरी उस पर कितने आदमी बैठे थे? सूबेदार साहब, आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ। पानी लीजिएगा। नो थैंक यू। थोड़ा सा पानी लीजिए। आराम से सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो जो मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास से गुजरी उस पर कितने आदमी बैठे थे? 2 आदमी बैठे थे। क्या उन्होंने हेलमेट डाल रखा था? नहीं सर। तब तो आपने दोनों को पहचान लिया होगा। जी सर। कैप्टन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर पीछे बैठे थे। ठीक है, तो अगर इतनी दूर से चलते मोटरसाइकिल पर बैठे अपने रेजिमेंट के दोनों अफसरों को आपने पहचान लिया, तो गार्ड हाउस की ड्यूटी पर तैनात रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा। जी सर पहचान लिया। फिर आगे क्या हुआ? जैसे मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची तो सवार रामचंद्र ने गोली चला दी। मोटरसाइकिल सड़क के नीचे उतर गई। गार्ड हाउस के थोड़े फासले पर एक पेड़ है। अगला पहिया उस पेड़ से टकराया। जब मोटरसाइकिल नीचे जमीन पर लुढ़क रही थी तो सवार रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी। फिर क्या हुआ? दूसरी गोली कैप्टन कपूर के कंधे के निचले हिस्से में लगी। सवार रामचंद्र दौड़कर वहां पहुंचा और उसने फिर से बंदूक तान ली गोली चलाने के लिए। लेकिन तब तक मैं और हवलदार राम सिंह दौड़कर वहां पहुंच चुके थे और उसे पीछे से पकड़ लिया। जब आपने पकड़ा तो रामचंद्र ने किसे मारने के लिए राइफल तान रखी थी? जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर को। तो इसका मतलब है कि अगर आपने झपटकर उसे ना पकड़ा होता तो जख्मी हो चुके कपूर का भी मर्डर कर देता। जी सर। फिर क्या देखा आपने? गोली की आवाज सुनकर बहुत सारे जवान बैरकों से दौड़कर बाहर आ गए और हादसे वाली जगह पर जमा हो गए। सवार रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था, मैंने चलाई ये गोली, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन का भी कत्ल कर दूंगा। लेकिन तब तक हम उसके हाथ से राइफल छीन चुके थे। बड़ी मुश्किल से 4-5 जवान सवार रामचंद्र को जकड़ सके। भगवान ने जाने सर उस रात सवार रामचंद्र के पास इतनी बला की ताकत कहां से आ गई।
सर मुझे कुछ और नहीं पूछना। थैंक यू।